हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन क्लास में आप लोगों का। आज हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स माध्यिका के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के क्लास में हम लोग माध्य के बारे में चर्चा किए थे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वह है माध्यिका। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अवर्गीकृत अथवा वर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका ज्ञात करना, टू फाइंड आउट मीडियंस फॉर अनग्रुप्ड और ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। 9th क्लास में भी हम लोग माध्यिका का चर्चा किया था, परंतु बहुत ही संक्षिप्त में वहां पढ़ना था। केवल सरल आंकड़ों के लिए माध्यिका को ज्ञात करने के बारे में पढ़ा है हम लोग। और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अवर्गीकृत अथवा वर्गीकृत बारंबारता वितरण का माध्यिका कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले आइए माध्यिका के बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। माध्यिका आंकड़ों की स्थिति संबंधी एक माध्य होती है, अर्थात किसी आंकड़े के समस्त चर मानों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में अगर सजाया जाए और इस प्रकार जो मध्य स्थान अर्थात मिडिल पोजीशन जो चर मान आएगा वही चर मान किसी भी आंकड़े का माध्यिका कहलाएगा। तो माध्यिका बेसिकली क्या है, जितने भी चर मान हैं उनको आरोही अथवा अवरोही क्रम में सजा लें और जो मिडिल पोजीशन में सबसे मध्य में जो वैल्यू आता है वही माध्यिका होती है। तो माध्यिका बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चर मानों को सजा लेंगे, फिर हम लोग चर मानों की संख्या पता करेंगे, n काउंट करेंगे। n अगर वो n ऑड होगा तो n+1/2th जो चर मान है वो हमारी माध्यिका होती है। और अगर n इवन हो, अगर n क्या हो, इवन हो, तो n/2th और n/2+1 जो चर मान है उन दोनों का मीन अर्थात n/2th और n+1/2th जो चर मान है उसका माध्य निकाल देंगे, वो हमारा माध्यक आ जाता है। तो ये 9th क्लास में सरल आंकों के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अवर्गीकृत बारंबारता वितरण का माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है। सबसे पहले चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हुए एक टेबल बनाना है। कौन सा टेबल? तो अवर्गीकृत बारंबारता वितरण, अथवा क्वेश्चन में अवर्गीकृत बारंबारता वितरण बना हुआ ही रहेगा। तो आपको ये देखना है कि चर मान जो है वो आरोही अथवा अवरोही क्रम में है कि नहीं। अगर कोई अवर्गीकृत बारंबारता वितरण दिया हो तो हम ये इंश्योर करेंगे कि आरोही या अवरोही क्रम में ही चर मान हो। फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ जो कॉलम बनता है तो एक कॉलम होगा चर मान का, दूसरा कॉलम होती है उसकी बारंबारता, और एक तीसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे संचयी बारंबारता का। हम लोग आगे देखते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, कुल बारंबारताओं का योग अर्थात n निकालते हैं। फिर n/2 पता करते हैं और n/2 से जो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है उसका जो संगत चर मान होगा वही हमारा माध्यिका होता है। m बराबर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चर मान। परंतु कभी कभी ये होता है कि n/2 जो आए वह किसी संचयी बारंबारता के बराबर हो जाए। तो इस स्थिति में n/2 वाली जो संचयी बारंबारता है उसका संगत चर मान और उस n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चर मान को 2 से डिवाइड करते हैं, फिर हमको माध्यिका निकल जाता है। तो ऐसे ये तो इसका थ्योरी हो गया। हम एक उदाहरण देकर के इस चीज को समझेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा अधिकतम 50 में से प्राप्त अंक निम्नलिखित आंकड़े के द्वारा दर्शाया गया है, इस आंकड़े का माध्यक निकालें। तो जैसा हमने कहा, एक टेबल अवर्गीकृत बारंबारता सारणी का दिया होगा जिसमें कि एक चर मान, दूसरा बारंबारता और एक संचयी बारंबारता, ये टेबल बनेगा। हमको ये इंश्योर करना है कि चर मान आरोही अथवा अवरोही क्रम में है अथवा नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें आरोही अथवा अवरोही क्रम में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आरोही अवरोही क्रम में हमको सजाना पड़ेगा, ये सजाया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये चीजें एक बार कर लेनी होगी, फिर हम लोग n/2 हम लोग निकालेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल ले लेते हैं। यहाँ ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग एक टेबल ले लेते हैं। तो हम लोग इस टेबल को ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे इसको सजा लेते हैं। तो सबसे छोटा है हमारा 20, उसके बाद आ रहा है 25, उसके बाद आ रहा है 28,
फिर 29, फिर हमारा होगा 33, फिर आ जाएगा हमारा 38, फिर होगा 42, फिर होगा 43। तो अब ये भी हमारा फेल हो रहा है, तो हम इसको भी जो है ना सजा लेंगे। जो चौर मान है आप लोग अलग टेबल में बनाएंगे, मैं इसी में आपको समझा रहा हूँ। तो 20 का जो संगत चर मान था वो 6 ही था, तो 6 लिखे। 25 का संगत चर मान कितना है? 20 है, तो यहाँ पे बारंबारता 20। 28 का है कितना? 24 ही था। 29 का कितना था? 28 था, तो यहाँ पे 28 लिख लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग 33 का 15 था, तो 33 का 15। 38 का कितना था? 4, तो 38 का हम लोग का 4 रह गया। 42 का था अपना 2, और 43 का 1। तो इस प्रकार से हम लोग इसको रीअरेंज कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया था वो आरोही अथवा अवरोही में नहीं था, हम लोग रीअरेंज कर लिए। अब संचयी बारंबारता निकालिए, बहुत आसान है, आप लोगों को आता हुआ 6, फिर इसमें अगले बारंबारता को जोड़िए, 26, फिर 24, 24, 50, फिर 28 को जोड़ दीजिए तो 78, फिर 15 जोड़िए तो 88, 5 93, 4 97, 2 99, 100। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा थ्योरी क्या कहता है कि एन निकालते हैं। एन कुल बारंबारताओं का योग, तो कुल बारंबारताओं का योग है हमारा यहाँ पे कितना? 100। तो हमको क्या करना है? n/2 निकाल लेना है। तो n/2 हो जाएगा 100/2 मतलब 50। अब क्या करना है? 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का जो संगत चौरमान है वही माध्यिका होगी। तो यहाँ n/2 जो 50 है उसके बराबर में भी एक संचयी बारंबारता है। अगर ये बराबर नहीं होता तो उससे ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता का संगत चौरमान लेते हैं। लेकिन जब अगर बराबर आ जाए तो हमारा फार्मूला क्या कहता है? अगर n/2 के बराबर में कोई संचयी बारंबारता हो तो माध्यक के लिए n/2 वाला संचयी बारंबारता का संगत चरमान और n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चरमान को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमको 50 के संगत जो चर मान है वो कौन है? 28 है, और इसके आगे वाले का जो संगत चर मान है वो है 29। तो माध्यक बराबर हो जाएगा 28 + 29/2। तो ये कितना आ जाएगा? जोड़ लेंगे आप तो इसका हो जाएगा 57/2 अर्थात 28.5। ये माध्यक निकल गया। तो इसमें सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अवरोहित बारंबारता वितरण में देख लेना चाहिए कि चौर मान आरोही या अवरोही क्रम में है कि नहीं। फिर n निकालेंगे, फिर m बराबर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चर मान। अगर वो बराबर हो जाए तो n/2 के संगत और उसके आगे वाले का जो संगत चर मान है दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत